गोस्वामी जी कहते वो शोक के योग्य है ब्रह्मचारी को, विद्यार्थी जो अपने व्रतशील जीवन का त्याग कर दे, अनुशासन का त्याग कर दे। विद्यार्थी जीवन में कड़ा अनुशासन होना चाहिए। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के विश्वविद्यालय की एक घटना है। उस समय विश्वविद्यालय नहीं विद्यालय था, नाम था गुरुकुल विद्यालय। अब तो वह जगह नहीं है, कांगड़ी नाम रह गया है। वह हरिद्वार क्षेत्र का गाँव हुआ करता था। गाँव गंगा के किनारे बसा था। स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज के जागरूक सदस्य थे और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के बड़े प्रबल स्वतंत्रता सेनानी थे। श्रद्धानंद कांगड़ी गांव के पास छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी थी। कोई जमीन नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी। झोपड़ी में विद्यार्थी को लेकर रहते थे। उनके बेटे भी उस गुरुकुल में पढ़ते थे। इंद्र वाचस्पति वगैरह वहीं पढ़ते थे। आश्चर्य की बात थी, गुरुकुल की शिक्षा को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी। सरकारी नौकरी पाने के अयोग्य है यह शिक्षा। इस शिक्षा को अंग्रेज लोग स्वीकारते नहीं थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रप्रेमी बच्चे ही वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। उन दिनों के विद्यार्थी से हमारे एक मित्र हैं, वह स्वयं मिले थे। बुजुर्ग हो गए थे। पांडिचेरी श्री अरविंद आश्रम हमारे मित्र गए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी। उनका नाम है रविंद्र जी। उन्होंने श्री अरविंद और श्री माँ पर 2 पुस्तकें लिखी, लाल कमल और श्वेत कमल। उन्होंने बताया जब वो पढ़ते थे, झोपड़ी में रहते थे, अन्य आचार्य और श्रद्धानंद जी पढ़ाते थे। सभी गरीब विद्यार्थी थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। कांगड़ी गांव गंगा का तट, हवा चलती थी, रात में ठंड और बढ़ जाती थी। वैसे भी उस समय हरिद्वार में ठंड ज़्यादा होती थी। पहनने को कुछ कपड़ा नहीं था, चंदा भी उतना नहीं मिलता था कि कपड़ा खरीद सके। तो श्रद्धानंद कहते थे हम तो मिलकर तपस्या करेंगे, ये व्रतशील जीवन छोड़ेंगे नहीं। ये हिम्मत रखो, अगर ईश्वर है तो हम लोग मरेंगे नहीं। संतों का आशीर्वाद इस देश पर है, हम लोग जीवित रहेंगे। और तो कुछ हमारे पास है नहीं, ईश्वर का संबल है। रविंद्र जी बताते हैं कि रात में जारा भगाने के लिए प्राणायाम करते थे। रजाई तो थी नहीं, प्राणायाम का सहारा था। इस तरह से शिक्षा प्राप्ति होती थी। पर आज का विद्यार्थी शोक के योग है, जो व्रतशील जीवन का त्याग कर दे, कष्टपूर्ण जीवन, तपस्वी जीवन का त्याग कर दे। कष्ट क्या है? अगर कष्ट के प्रति आपका भाव सकारात्मक है तो वही कष्ट ऊर्जा का स्रोत बनता है। अगर व्रत के प्रति आप सकारात्मक है, अनुशासन के प्रति सकारात्मक है, तो ऊर्जा का, उष्मा का, प्रकाश का ये स्रोत बनते हैं। विद्यार्थी का जीवन ऊर्जा का भंडार होता है और ऊर्जा का स्रोत होता है उसका आचार्य, उसका गुरु। उसका स्रोत होता है कष्ट, अगर सकारात्मक है तो। पर जो गुरु के निर्देश का अनुसरण नहीं करता वह शोक के योग्य है, क्योंकि गुरु अंतर अनुभव से विद्यार्थी के चेतना में प्रविष्ट होता है। अगर बटु और गुरु, आचार्य और ब्रह्मचारी, शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे में भूले मिले नहीं, एक दूसरे के साथ चेतना संबद्ध नहीं हुई, दोनों ने मिलकर तपस्या नहीं की, ये घटना शोक के योग्य है, सोच के योग्य है। दोनों कैसे संयुक्त, कैसे संबद्ध रहे, ये विचारने की बात है। अगर नहीं हुआ तो ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए ये घटना दोनों के लिए शोक के योग्य है। और अगर हुआ, कष्ट को सकारात्मक रूप से लिया गया, व्रत को सकारात्मक रूप से लिया गया, अनुशासन को सकारात्मक रूप से लिया गया, तो विद्यार्थी ऊर्जापूर्ण बनता है। यह शरीर मिट्टी का बना है। बड़े से बड़े पहलवान को पेचिश हो जाए, बिस्तर पर आ जाए, 5 दिन बुखार हो जाए तो बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। शरीर की रक्षा करता है उसकी ऊर्जा। अगर ऊर्जावान व्यक्ति है तो उसे न मलेरिया होता है, न टीबी होता है, न कोई रोग होता है। व्रत आपकी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, व्रत आपकी ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, व्रत आपकी ऊर्जा का अनुदान देते हैं, व्रत आपके जीवन में ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए व्रतशीलता से, अनुशासन से, कष्टों से भागना नहीं चाहिए। इनका सामना सकारात्मक होकर और ढंग से करना चाहिए। कष्टों से टकराना ज्ञान नहीं है, कष्टों का सामना करना और अपने को सक्षम बनाना ही ज्ञान है। जो ब्रह्मचारी बटु होते हैं, जो आचार्य और गुरु होते हैं, वे दोनों मिलकर जीवन को सक्षम बनाने की योजना बनाते हैं। पर अगर दोनों जीवन को सक्षम नहीं बना रहे तो शोक के योग्य है, सोच के योग्य घटना।